सालों का बहरान, हुकूमत का इम्तिहान, बूंद बूंद को तरसता कराची अपने हक के लिए आवाज़ उठाने लगा। शहर में पानी की शदीद किल्लत, टैंकर माफिया के खिलाफ शहरियों का सबक जवाब दे गया। शाह फैसल समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों के रहायशियों की जिंदगी अजीरन। शहरी आरओ प्लांट पर कितार में लगकर पानी भरने पर मजबूर, शिकवा किया। सालों से पानी बहरान जूं का तू है, पानी खरीदने की सकत भी खत्म हो चुकी। शदीद गर्मी में अजियतनाक लोड शेडिंग, मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली गायब। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के मकीन चक्कर आगे। साइड मेट्रोवल, ख्वाजा अजमेर नगरी, इत्तेहाद टाउन, यूसुफ गोड में लोड शेडिंग। लियाकताबाद, एफडीएरा, खोखरापार, रिजाकाबाद, गदाब, गुलशने, मेमार में भी बत्ती गुल। सुपर हाईवे, शादबान, मूसा कॉलोनी, गरीबाबाद, गुलशने हदीब, भैंस कॉलोनी में बिजली गायब। शहरियों का कहना है कि बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली नहीं मिल रही, मरम्मत के नाम पर बिजली गायब कर दी जाती है। बिजली की बढ़ती लोड शेडिंग से ताजर भी परेशान। ताजरों का कहना है लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 14 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म कराची से लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान करें। लोड शेडिंग ने जीना दो भर कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुतालबा है कि जिस तरह आपने इजलास बुलाया है तो उस इजलास में सबसे पहले आप कराची के लिए आवाज़ उठाएं। कराची की तो ताजिर बरादरी है। कराची जितना रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाता है, टैक्स बहाल करता है मुकम्मल तौर पे। अगर उसी शहर को आप लाइट ही नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, इस हीट व्यू जैसे मौसम में जहाँ पर लोग किस तरह से मार्केट्स में आते हैं, बैठे होते हैं, शदीद गर्मी के बायस कारोबार नहीं है, और अगर उसी शहर को आप बिजली फराहम नहीं करेंगे तो वो कारोबार कैसे जनरेट करेगा। कराची में जो है ना लोड शेडिंग वगैरह बिल्कुल हाँ ना मेरा कम की जाए। बल्दिया उस्मा कराची को बिजली के बिलों से छुटकारा दिलाने का मिशन। बल्दिया उस्मा की मरकजी इमारत को शमसी तवानाई से चलाया जाएगा। मेयर कराची का शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने का आज़म। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मंसूबा माहौल दोस्त साबित होगा, जल्द टेंडर तलब किए जाएंगे। गर्मी की यलगार, कराची में कल से हीट वेव की पेश गोई। हीट वेव का सिलसिला 1 जून तक जारी रहेगा। कल शहर का पारा 42 डिग्री, 30 मई को 43 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक शाम के औकात में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर आफ्ताब कहते हैं ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ऐसे मौसम में एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जूस वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करे, और लूज़ कपड़े पहने, और ख़ास तौर पर जो है ना डार्क रंग के कपड़े जो हैं वो ना पहने, सफ़ेद रंग के पहने। फिर ये कि वो स्टर्नस यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनती काम जो है वो धूप के अंदर ना करे ज़्यादा। विफाक ने आला तालीम के लिए खतरे की घंटी बजा दी। हायर एजुकेशन कमीशन ने मुल्क भर की 160 यूनिवर्सिटी के लिए 126 अरब मांगे। विफाकी हुकूमत ने पहले से मुख्तस 65 अरब रुपए को भी बड़ा कट लगा दिया। एचईसी बजट अब से 25 अरब रुपए रह गया। एचईसी अब सूबों को फंड नहीं देगा। फंडिंग सिर्फ विफाकी जामियात तक महदूद। सूबे अपनी जामियात की फंडिंग खुद करेंगे। वज़ारत खजाना ने हायर एजुकेशन कमीशन को खत लिख दिया। डिजिटल पाकिस्तान की तरफ एक और कदम। पाकिस्तान का जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट खला में जाने के लिए तैयार। हाई पावर मल्टी मिशन सैटेलाइट जुमेरात को खला में भेजा जाएगा। दूर दराज इलाकों में भी इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब होगी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट MM1 की टेस्टिंग जारी है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट और टीवी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज फराहम करेगा। MM1 पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की अनथक मेहनत का नतीजा है। एंग्रो पावर ड्रीमथर ने खतरे की घंटी बजा दी। बिजली के वाजिबात 76 अरब रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गए। वाजिबात अदायगी का कल आखिरी रोज है। सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी को हंगामी खत लिख दिया। कहा मालियाती मसाइल में इजाफा हुआ, पावर प्लांट के ऑपरेशंस मुतासिर होने का खदशा है। वाजिबात की अदम अदायगी पर ऑपरेशंस मुअत्तल करने की धमकी दे दी।
गैस का गायब रहना मामूल बन गया। शहरी लकड़ी और एलपीजी के इस्तेमाल पर मजबूर। महमूदाबाद, कोरंगी, मेहरान टाउन, सोल्जर बाजार और मेट्रोवेल में गैस गायब। मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर होने लगे। तर्जुमान SSGC का गैस प्रेशर में कमी का एतराफ़। शहरियों का गैस फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। जेल में कैद शख्स मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मानी PTI की लड़ाई किसी शख्स से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। मानी PTI एहसान फरामोश शख्स है। एक शख्स 1971 के सानहे पर भी सियासत कर रहा है। सोशल मीडिया पर गुमराह कुन हकाइक पेश किए। नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ इससे और घिनौनी साजिश नहीं हो सकती। जिस तरीके से कल जो उसने एक वीडियो ट्विटर पे लगाई है जिसमें उसने मुजीबुर रहमान को कौमी हीरो कह दिया है, कल जो इसके पर्सनल अकाउंट से ट्वीट हुआ है, इसके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए। मैं FIA से कहूंगा फौरी तौर पर उस कंपनी से बात करें, ये इसका अकाउंट फौरी तौर पर बंद करवाया जाए। यौम तकबीर पर भी दिहाड़ीदार तबका रोजगार की तलाश में रहा। आम तातील की वजह से दिहाड़ी ना लग सकी। मजदूरों ने शिकवा किया, महंगाई बहुत हो चुकी। 2 वक्त की रोटी खाना भी खौफ बन गया। कई दिनों से काम नहीं मिल रहा। बगैर पैसों के घर जाने को भी दिल नहीं करता। शहरी घरों में आराम, हम सड़क पर रिस्क तलाश कर रहे हैं। लेकिन आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या वजूहात है? सर ये बेरोज़गारी का हाल है, क्या करें, बेरोज़गारी घर में पागा का चीज़ है, क्या करें, काम पे तो आना पड़ेगा ना। हमने तो मजदूर डे के दिन भी काम किया था, यहाँ पर कोई भी नहीं हमारे लिए करने वाला है। ईद पर कराची से 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। एक ट्रेन कराची से लाहौर और दूसरी कराची से पेशावर चली जाएगी। दोनों स्पेशल ट्रेनों में इकॉनमी क्लास और AC कोचेस लगाई जाएंगी। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज MSC एना कल कराची पहुंचेगा। कराची पोर्ट पर जहाज कल शाम लंगर अंदाज होगा। पोर्ट इंतजामिया के मुताबिक जहाज भारत की पोर्ट मंदरा से आ रहा है। जहाज एक रोज कराची की बंदरगाह पर रुककर रवाना होगा। दुनिया के सबसे बड़े कार्गो जहाज की आमद की पुरवकार तकरीब 30 मई को होगी। सिंध असेंबली का एक दिन थैलीसीमिया और हेमोफीलिया के बच्चों के नाम। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के तहत मुतासर बच्चों के लिए तकरीब। स्पीकर अवैस कादिर शाह, डॉक्टर ऐसा पीछू और दीगर की खसूसी शिरकत। लाहौर से सुंदर्स फाउंडेशन के बानी और सदर मोहम्मद यासीन की खसूसी शिरकत। सुंदर्स फाउंडेशन ब्लड बैंक, हेमोफीलिया और थैलीसीमिया के मरीजों को खून फराहम करने वाला पाकिस्तान का बड़ा इदारा। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह ने यासीन खान को तारीखी शील्ड से नवाजा। यासीन खान ने स्पीकर सिंध असेंबली को लाहौर में हेड ऑफिस के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर से डॉक्टर ऐसा पीछू ने खून के अद्वियात की बासानी दस्तयाबी के लिए बजट में इजाफे की उम्मीद दिलाई। मैं कोशिश करूंगी कि पैसे बढ़ाए जाएं और थैलेसीमिया सेंटर्स को दिए जाएं और हीमोफिलिक सेंटर्स को दिए जाएं, लेकिन हमारे पास भी बहुत बजट की कंस्ट्रेंट्स होती हैं, तो हो सकता है हम पूरा नहीं कर सके। लेकिन कोशिश यही है कि स्क्रीनिंग हम बहुत तंदही से करें ताकि स्क्रीनिंग के ज़रिए हमें थोड़ा सा ये मौका मिल जाए कि हम इसका खात्मा कर सकें। GDA और JUIFA के सरबराहान की कराची में मुलाकात। पी पगारा और फजल रहमान ने जमहूरियत और मुल्की मफाद में मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तफाक। मुलाकात में पीर सदरुद्दीन राशिदी, सफदर अब्बासी, राशिद शाह राशिदी, सरदार अब्दुल रहीम, इरफानुल्लाह मरवत और दीगर रहनुमा मौजूद थे। मुल्की खास तौर पर सिंध की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। जमात इस्लामी कराची का अमीर कौन होगा, फैसला चंद रोज में मुतवक्के। शोरा ने अमीर के लिए 3 नाम तजवीज़ किए। अरकान की राय का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। मनम जफर जमात इस्लामी कराची के अबूरी अमीर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मेयर कराची शहर में खेलों के फ़रोग के लिए सरगर्म। मुर्तज़ा वहाब ने बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। KMC टेबल टेनिस, बास्केटबॉल के जिम्नाजियम तैयार करने का इंतजाम। लियारी क्रिकेट ग्राउंड में फुटबॉल और बॉक्सिंग जिम्नाजियम तैयार किया। बल्दिया में बड़ा ग्राउंड भी बना रहे हैं।
हमारे अपने फुटबॉल ग्राउंड है केएमसी के पुराने, उनको भी हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची मेयर्स कप करें जिसके अंदर फुटबॉल के इवेंट्स हों, जिसके अंदर क्रिकेट के इवेंट्स हों। हॉकी एक बार फिर गुफ्तगू का महवर बन गया है, मैं कहता हूँ हॉकी के उसके ऊपर इवेंट्स हो, और इस तरह के जो इंडोर गेम्स होते हैं जिसके अंदर बास्केटबॉल वगैरह है, इनको हम करें ताकि इन चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके। शहर कायद में दूध की कीमतों का तयन ना हो सका। IMF ने दूध की कीमतों का दोबारा जायजा लेने की शर्त रख दी। दुकानदार खुद कीमतों का तयन कर सकेंगे। तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन अब्दुल वहीद गद्दी कहते हैं, IMF का दूध की कीमत तलब और असर के मुताबिक करने का मुतालिबा पुराना है। कीमतें डीरेगुलेट होने से आवाम को फायदा होगा। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर, 2 दिन में मुर्गी 40 रुपये महंगी। मुर्गी का गोश्त 540 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। जिंदा मुर्गी 360 रुपये किलो दस्तयाब। शहरियों ने कीमतों में कमी का मुतालिबा कर दिया। कराची ने बजट अहदाफ को मुश्किल करार दे दिया। कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री के बरामद कुनंदा अफीस सदीकी बोले, अगले माली साल कर्ज पर सूद की अदायगी बड़ा हदफ है। हुकूमत टैक्स रेट बढ़ाए और अखराजात कम करे। शरई सूद कम होने से हुकूमत और इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगा। पैदावार बढ़ने से टैक्स वसूली बढ़ेगी। सोने की फी तोला कीमत में 500 रुपये कमी। 1 तोला सोना 2,40,300 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,06,018 रुपये। 1 तोला चांदी 2800 रुपये पर बरकरार।